नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है पुस्तकालय ग्रेड थर्ड का सीधी भर्ती परीक्षा 2000 आंसर की खोल रखी है दूसरे फोन में ना। परीक्षा का नाम एवं बोर्ड पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती है। पेपर कोड 75 और परीक्षा की दिनांक है 19/9/2020 19/9/2020, यानी कि 18 की भर्ती है, 2020 में परीक्षा ली है इन्होंने। ठीक, तो 150 क्वेश्चन है इसमें। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के जोरदार और शानदार क्वेश्चन है, इस वजह से। अब वह जीके के होने की वजह से, अब जीके सब एग्ज़ाम में आती है राजस्थान जीके, चाहे वो राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, तो इसलिए सभी एग्ज़ामों में समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक फैक्ट को, तथ्य को। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपनी सीरीज चल रही है। अगर कुल मिला के अगर बात की जाए तो जैसे कि आरपीएससी के घट रहे हैं कुछ 15-20 क्वेश्चन, तो और 15-20 ही क्वेश्चन आरएसएसएमपी के घट रहे हैं, नहीं वरना शुरू से लेकर अब तक के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के पेपर हो, किसी भी के हो, लेकिन उसमें अगर राजस्थान जी के हैं तो वो सब पढ़ दिए अपन ने। आई बात समझ में? तो अब ये कुछ ही रहे हैं, तो इनको करने का वो है उद्देश्य। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते याद करते हुए चलें। अब जैसे कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको तो अपन ढंग से और साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से या फिर जुगाड़ से, जिस प्रकार से भी वो याद हो सके और गलत न जाए। और जो नॉर्मल है और जो जैसे कि बार बार रिवीजन हो रहा है, तो वो क्या है कि याद भी हो चुके हैं, तो उनको तो पढ़ के निकल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग आ रहा है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? जब कोटा में तो देख, कोटा में ट है, ठीक है ना, कोटा कहाँ है? कोटा में ट है ना, कोटा में ट है, तो बटन में भी ट है, तो बटन कोटा से है। जब ये कौन सा पूछ रहा है अपन से, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए? अब ये जोधपुर में भी है, मार मार के मार दिया गया था, मार मार के मार दिया गया था मैक मोशंस। सही है, एक में ए देखते हैं, सही है, एक में ए। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? आराम से, जल्दीबाजी नहीं। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर क्वेश्चन ढंग से अगर याद नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? अभी ये अधीनता स्वीकार की, ये बता पहले तो भाई कि सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? जब मैं इसमें सुन मिर्ज़ा राजा जयसिंह कर रहा हूँ हैं, या फिर महाराजा जसवंत सिंह करें, महाराणा राज सिंह है ना, इनने देने को तो साथ किसका दिया था? दारा का, ठीक है ना, लेकिन अधीनता स्वीकार औरंगजेब की। तो क्या एक कर दें इसमें, दो में? नहीं, दो में डी है यार, मिर्ज़ा राजा जय सिंह है। ठीक, हाँ, ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जयपुर के, और राज सिंह ये तो मेवाड़ के थे। हाँ, जब ये तो आएगा ही नहीं है ना, ये नहीं आएगा। सही है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह है। इन्होंने क्या है कि दारा का साथ दिया था, लेकिन फिर दारा की पराजय हो गई तो फिर अधीनता स्वीकार कर ली भाई, सम्राट बनते ही औरंगजेब की। काफ़ी बड़ा पद था मिर्ज़ा राजा जय सिंह का, ठीक है ना, हल्के वल्के राजे नहीं थे भाई साहब, काफ़ी शक्ति संपन्न थे। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से? तीन तीन, हाँ सही है, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की प्रजा, ये बताइए सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? एक तो दारा है और दूसरा औरंगजेब है, ठीक है ना। सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? जब औरंगजेब तो याद है, सही है, लेकिन वो दारा की जगह बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देगा, जैसे कि दारा है, सुजा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? दो में डी है, मिर्जा राजा
जय सिंह। दोबारा देख भाई, ये पूछ रहा है सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। एक तो दारा है, ये भाई थे दारा, औरंगजेब और शुजा और मुराद। सही है, मुराद। ये ध्यान रखना भाई, जैसे कि ये जो औरंगजेब के भाई है इनके भी बारे में, और हुमायूं के भाई है ना, हुमायूं के भाई, उनके भी बारे में। तो हुमायूं के भाई कौन कौन, अकबर के पुत्र कौन कौन थे? एक तो हुमायूं होगा, हुमायूं, कामरान, 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 हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हाँ सही है भाई, एक तो हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल। ठीक। हुमायूं के भाई भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल, हिंदाल और हुमायूं। ये अकबर के पुत्र भी हो गए और हुमायूं के भाई भी हो गए। और औरंगजेब के भाई कौन कौन थे? एक तो औरंगजेब, दारा, शुजा, मुराद। ठीक। औरंगजेब, औरंगजेब है ना, औरंगजेब, फिर दारा, दारा और शुजा, औरंगजेब, दारा, शुजा और मुराद, मुराद। और हुमायूं के हुमायूं के कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। सही है, सही, एकदम करेक्ट। फिर खेजड़ी का पेड़ संबंधित गोगा जी, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा? ये अलवर भरतपुर है, 4 में। सही है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? अब घूमर की बात है ना, घूमर, 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 तो मैं गणगौर करता हूँ उसमें। यार दीपावली तो नहीं है इसमें, देख न तो दशहरा है न दीपावली है। अब ये तीज है या फिर गणगौर है। घूमर नृत्य का आयोजन होता है, घूमर नृत्य या फिर घूमर नृत्य संबंधित है किस त्योहार से? चल चल गणगौर करते हैं, 5 5 5 है ना, गणगौर सही है, गणगौर, गणगौर। फिर जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? ये जीवन कुटीर के गीत ये गोकुल भाई भट्ट होना चाहिए इसमें, या फिर ये हरिबाबू उपाध्याय है। जीवन कुटीर के गीत गोकुल भाई भट्ट, 6 में 6। हीरालाल शास्त्री है यार। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री। ये पता नहीं है भाई अपन को। जीवन कुटीर, ठीक है, जीवन भी और कुटीर है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री, जो अपने प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक भाई। फिर 7, संत दरियाब जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाब जी, संत दरियाब जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाब जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? जब सुन, रामस्नेही की बात है ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है, लेकिन किस शाखा के? जब खेड़ापा, सिंगतल, शाहपुरा, रैंड नहीं आता जब। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य है कि भाई रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? देख, रामस्नेही भगवान राम के नाम पे है रामस्नेही, तो रामस्नेही दरियाव जी, दरिया वजी, दरिया वजी। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? खेड़ापा, साथ में रैण है, रैण। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? रह जाएगा याद है जब वो ये भी पूछेगा। बताइए रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम स्नेही की है ना, संत दरियाव जी। यहाँ पर संत दरियाव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? राम स्नेही, संत दरियाव जी, राम और स्नेही है ना, राम और स्नेही दरियाव जी किस शाखा के प्रवर्तक? रैण। रह जाएगा है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला, ओहो, कानन मेला, कानन मेला, तो क्या कोटा करें इसमें? 8 8 8, बाढ़ मेरा यार। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? चल दोनों को लेते हैं इनको।
शाखा के प्रवर्तक थे रैण और कानन मेला बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर। दोबारा देख ले। रामसनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत दरियाव जी ने। किस शाखा के प्रवर्तक थे? रैण के। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अब कानन मेला से संबंधित है बाड़मेर, पता नहीं है भाई कानन मेला बाड़मेर। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है जब भीलवाड़ा करूँ, बूंदी करूँ या फिर भरतपुर करूँ? भीमलाट। चल भीलवाड़ा करते हैं। नो नो, नहीं भरतपुर है भैया, एकदम सरासर गलत है, भरतपुर है। भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है भरतपुर। ये याद करने को तो किया था यार, जो इस प्रकार से किया था, देख भी से भीलवाड़ा कर दिया, लेकिन अपन गलती कर बैठे इसमें। भी से ब है, ठीक, भी से ब है। भीमलाट भरतपुर, भीमलाट भरतपुर, भीमलाट भरतपुर, भीमलाट भरतपुर, भीमलाट भरतपुर, भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है भरतपुर। अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर है ये तो, सही है 10 में, है ना, रणस्तंभपुर। कानन मेला और भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। ये हो गया भरतपुर और रणस्तंभपुर। फिर वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। ये वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है। अब ये स्थापना की थी किसने? महिमा देवी नहीं है, नारायण देवी वर्मा है, सही है, देख ले। वनस्थली विद्यापीठ टोंक, जब नारायण देवी वर्मा नहीं है, रतन शास्त्री, तो क्या वो रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी? चलो नारायण देवी करते हैं, होगा कुछ होगा जो, यही है रतन शास्त्री, यही है 11 में, ठीक है ना, रतन शास्त्री। एक बात ध्यान देने की बात है ना, जैसे कि बर्मा है ना, बर्मा, तो बर्मा बर्मा जो लास्ट में बर्मा है ना, जो प्रजामंडलों से संबंधित है, चैन वो महादेवी वर्मा नहीं यार, वो है तो है वो वर्मा, आ नहीं रहा ध्यान है ना, वर्मा। तो उनकी धर्मपत्नी का भी नाम वर्मा है। और जैसे कि हरिनारायण चौधरी, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी ना, अ, वो भी क्रांतिकारी थी, यानी कि एक्टिव थी राजनीति में, है ना, चाहे वो वर्मा की हो या फिर चौधरी की हो। और एक और थी ये रतन शास्त्री, ये भी वही है ना, जैसे कि रतन शास्त्री है तो उनकी धर्मपत्नी है ना, वो भी एक्टिव थी राजनीति में, है ना। और आ जाएगा आगे क्वेश्चन तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि नारायण देवी वर्मा तो नहीं है वो, हरि नारायण वो रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक। राजस्थान की राजनीति में या फिर राजस्थान के आंदोलन से संबंधित में महिला की भूमिका, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये यही है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, ठीक है ना। जो नेता है जैसे कि ये हरिनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी है ना, वर्मा जी है या फिर रतन शास्त्री है, इनकी जो धर्मपत्नी कहाँ से कहाँ संबंधित रही थी ना, पूछता है इनके बारे में। 11 में ये है रतन शास्त्री। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना निवाई टोंक में की गई थी, सही है, निवाई टोंक। रतन शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या था? ये शायद है ना, तेरे को बात बताऊं, ये रतन शास्त्री लगने को तो ये वही लगता है कि भाई ये वो है क्या, पुरुष नहीं, ये वो नहीं है। ये धर्मपत्नी थी हीरालाल शास्त्री की, आई बात समझ में। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी रतन शास्त्री, ठीक। ये महिला ही है, ये संबंधित थी। महिमा देवी, नारायण देवी वर्मा, वो क्या है,
वो वर्मा थे ना, उनका नाम क्या था, सूरत नहीं आ रहा, उनकी धर्मपत्नी थी नारायण देवी वर्मा। महिमा देवी का पता नहीं है, नारायण देवी वर्मा तो उनकी धर्मपत्नी है, कस्तूरबा गांधी। और ये जो है हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है रतन शास्त्री। ये वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की गई थी निभाई टोंक में। और कुछ गलत सलत हो तो देख लेना। जोधपुर के मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये तो वही है, जोधा नहीं आएगा, जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। तो क्या यही है कि भाई जोधा ने अगर जोधा की स्थापना की तो मेहरानगढ़ दुर्ग की भी स्थापना कर दी होगी? नहीं नहीं नहीं। देखते हैं इसमें उम्मीद क्या है, इसमें देखते हैं। 12 में सही है, जोधा ही है भाई, है ना। आता था ये, लेकिन ये कंफ्यूज गलत कर दिया अपन ने। लेकिन एक और क्वेश्चन था इसी प्रकार से, ठीक है ना, उसमें भी दुर्ग का नाम दे रखा था और स्थापना करता था, लेकिन उसने दुर्ग का निर्माण नहीं किया। ये था, जैसे कि अगर पूछ लेता है वो बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो क्या कुंभा है? नहीं। 12 में सी है राव जोधा। इनको दोनों को ले लेते हैं भैया, है ना। वनस्थल विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा। और जोधपुर की स्थापना भी राव जोधा ने की थी। 12 के बाद में 13। देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है भाई। देश हितैषणी सभा पीटीआई का है ये, ग्रेड थर्ड है कि टू है? ग्रेड थर्ड है। फिर कौन सा है इसमें 13 में? पता नहीं, 1867 करता हूँ वैसे मैं इसमें, है ना। 13 में 1877 है, 2 जुलाई 1877। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877, 1877 है ना, 2 जुलाई 1877 है, 2 जुलाई 1877। 13 के बाद में 14। फिर राजपूत राज्यों से संधि करने के बाद अंग्रेज़ों की तरफ से अधिकारी कौन था? अंग्रेज़ों के तरफ से, यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज़ों की तरफ से अधिकारी कौन था? ये तो वो था ना, कौन सा, मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ। सही है, ठीक है ना। सहायक संधि से मेटकॉफ ही था राजस्थान से संबंधित दिल्ली का अधिकारी। 14 है ना, सही है, ये तो सही गया भाई, मेटकॉफ। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये संयुक्त की पूछ रहा है, तो संयुक्त की पूछ रहा है ये, तो मैं देखिए माणिकलाल वर्मा है ये, माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी का नाम क्या था? माणिकलाल वर्मा, ये नारायण देवी वर्मा। माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी का नाम था नारायण देवी वर्मा। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम था रतन शास्त्री। और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? अब इसमें कौन सा आएगा संयुक्त राजस्थान का? हीरालाल शास्त्री कर देता हूँ भाई मैं तो, और ये माणिकलाल वर्मा का तो पता है नहीं है। चलिए यही करते हैं 15 में, गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गलत हो गया भाई, 15 में भी है गोकुललाल असावा, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री तो संपूर्ण कहते हैं, ये श्योर थे अपन इसमें, ठीक है। ये है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त संयुक्त यूनिट राजस्थान है ना, संयुक्त राजस्थान जब गोकुललाल असावा। 15 में भी गोकुललाल असावा। फिर 16 के बाद में गणेशर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेशर सभ्यता ताम्रकाश युग से करते हैं अपन इसमें। सही होगा ये तो, सही है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ये की राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ही करते हैं।
मंडन तो महाराणा कुंभा के दरबार में वास्तुकार था। चल सतरम सतरम, हाँ रणछोड़ भट्ट सही है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी, अली बख्शी, अली बख्शी, अली बख्शी, अली बख्शी तो क्या अलवर कर दो? अलवर कर दो 18 में। अलवर सही है। ये किस प्रकार से किया है? ये इस प्रकार से किया है, देख, ऐसे अलवर ऐसे अली बख्शी, ठीक। और अगर बोली आए कि अहिर बाटी बोली है ना, या फिर जो ढूंढानी की बोली नहीं है तो अहिर बाटी नहीं है, ये ध्यान देना। अहिर अहिर आएगी अलवर की। और जो है जैसे कि तोरा बाटी, राजा बाटी, और जो भी है, जो जितनी भी बाटी है वो सब आ जाएगी इधर ढूंढानी में, लेकिन अहिर अलवर है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी अलवर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? ये वो है अलवर ही है। 19 अलवर है ना। जब अलवर, अली बख्शी अलवर, और राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट, और गणेश सभ्यता ताम्रकाशी युग, और संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री गोकुलाल साहबा, और राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। 20 पे। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जब इसमें अपन किसकी बात कर रहा है? चित्रकला की। जब सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, चल प्रताप सिंह करते हैं, हवा में प्रताप है ना। प्रताप सिंह वही है जिसने हवा महल का निर्माण करवाया। 20 सही है। 20 में डी है ना, सवाई प्रताप सिंह। चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है, माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह वही है जिसने हवा महल का निर्माण कराया, यानी हवा में प्रताप। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ये तो वो है, देख, महाराजा महाराजा हनुमंत। हनुमंत हनुमंत करते हैं क्या इसमें? हैं, यहाँ पर उम्मेद सिंह है यार। कंफ्यूज तब होते हैं जब करेक्ट याद नहीं होते हैं ना, तब। अब वो ऑप्शन और दे दिया, अब ये देने को तो ये जोधपुर से ही संबंधित है ये सब, ठीक है ना, जोधपुर से या पर बूंदी से, तो ये, लेकिन ये करेक्ट याद नहीं है अपन को, तो इसमें हनुमंत सिंह करते हैं 21 में। सही है भाई, ठीक। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमान सिंह, यानी कि हनुमान जी बाबा है ना, हनुमंत सिंह, हनुमान जी बाबा, महाराजा हनुमान सिंह। 21 में सही है। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई है ये आ चुका है पहले काफ़ी बार है ना, रास्तापाल आंदोलन। सही है 22 में। और आ रहा है क्वेश्चन, और आएगा। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है, पावड़ा का मतलब है पावड़ा, पावड़ा, पावड़ा तो क्या लोक, नहीं नहीं, लोकगीत। पावड़ा लोकगीत करते हैं 23 में, लोक गाता है। पावड़ा का मतलब है लोक गाथा, 23 में भी। राजस्थान में पावाड़ा, पावाड़ा है ना, पावाड़ा का मतलब है लोक गाथा। और सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये तो बिजोली आंदोलन है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया है। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है लोक गाथा। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है लोक गाथा। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये बिजोली किसान आंदोलन है। सही है ना, 24 में हाँ सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागवट फर्स्ट है ये, सही है। 25 आ चुका है पहले। गुर्जर प्रतिहार वंश के है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर,
मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडौर से, यानी कि मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। जब बताइए निम्न में कौन गुर्जर प्रतिहार वंश है? कुक्कुक है, नागवट प्रथम है, रज्जल है, बाहुक है। 25 में सी है, नागवट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार के किस वंश ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित? नागवट फर्स्ट। 25 में सी। 26। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के जोगी महल स्थित है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? जब ये याद है ना भाई, गलत तो नहीं होगा ये। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता में से मंडौर, यानी पहले मंडौर है, मंडौर के बाद में फिर मेड़ता है, नागवट फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन गुर्जर प्रतिहार वंश थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे? कुक, नागवट फर्स्ट, रज्जिल, बाहुल। अब क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? इस तरह देगा, ये बताइए जो रज्जिल और बाहुक है वो किस वंश से संबंधित है? यहाँ पर निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है? कुक, नागवट फर्स्ट और रज्जिल, बाहुक। 26। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? ये तो सरिस्का होना चाहिए, सरिस्का। 26। नहीं, सुन मेरी बात, रणथंभौर तो नहीं है। 26 में रणथंभौर है भाई, है ना, रणथंभौर है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? जब जलोढ़ या फिर रेगुर। 27। पीली है भाई, पीली मृदा। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? पीली मृदा। बरबरी एक प्रजाति है, ये बकरी की है, इसमें कोई शक नहीं है। 28 में। ठीक, ये पीली मृदा है और ये बकरी है, बरबरी। वैसे बरबरी वैसे बकरी। फेल्सपार खनिज कौन से चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार ये है पैग्मेटाइट करते हैं इसमें ना, पैग्मेटाइट। देखते हैं क्या है 29 में। 29 सही है। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? पैग्मेटाइट। ये इस प्रकार से याद कर रखा है भाई, देख फे और पे। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? पैग्मेटाइट। क्वेश्चन गजब है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ये जयपुर है ना। फेल्सपार, पैग्मेटाइट। फिर मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक है सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन तो आएगा चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम हो, है ना, काफ़ी बार आ चुका है। मरुस्थलीकरण के विकास से संरक्षण की कौन सी तकनीक है सबसे उपयुक्त है? मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण पुनर्भरण, बालक स्तूप स्थिरीकरण, बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक है सबसे उपयुक्त है? तो बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी कर दें। चलिए डी करते हैं अगर ये सही है तो। 31 में डी सही है भाई। ठीक, बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। फिर 32, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? जब कौन सी सिंचाई परियोजना? ये वही है, गंग नहर है सबसे पुरानी। 32 में सही है, गंग नहर परियोजना। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है?
मार दिया इसने, देखें जैसे है ना, ये राजस्थान है, मान लेते हैं, ठीक ठाक नहीं बना है। अब ये पूछ रहा है जैसे कि अगर अपन इसमें करें जैसे कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, है ना, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, सही है। तब ये आ जाएगा 23 23 3, है ना, 23 3 से 30 12 और 30 12 ये आ जाएगा। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर है 68 डिग्री से 69 डिग्री, नहीं ये 69 नहीं है, ये यार देशांतर कितना है, 79 79, 68 से 79, हाँ यही आना चाहिए। अब देखते हैं नीचे, नीचे तो 23 डिग्री 3 करते हैं, उत्तर ही आएगा, दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 उत्तर, 33 में सी, सही है। 23 डिग्री 3, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, और देशांतर 69 डिग्री नहीं 68 डिग्री देशांतर से 79 डिग्री देशांतर, कुछ ऐसे है, सॉरी। निम्न से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया? पता नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया? नहीं जानते अपन इसको। ये जब चलिए सी करते हैं इसमें, है ना, होगा जो, लेकिन ये आता नहीं है अपन पे। 34 सही है भाई, मालपुरा करौली मैदान, ठीक। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान है उच्च मैदान है हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया? मथुरा व मालपुरा करौली मैदान। जब तृतीय की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ये हो गया 56 का, है ना, और दूसरा ये है। ये जब 3 हो गए, एक तो 56 का मैदान, एक बनास मैदान, एक मालपुरा करौली मैदान, मेवाड़ का पता नहीं है, ठीक। एक 56 मैदान, एक बनास मैदान, 56 बनास और मालपुरा करौली मैदान। जब ये 3rd नंबर का है, किसके तहत है ये? हेरोन महोदय। देखा है कभी क्वेश्चन? नहीं देखा। तृतीय पेनिप्लेन, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना जाता है? मालपुरा करौली मैदान। फिर जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? जब ये चलती है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? जब ये गंगानगर है, 35 है ना, गंगानगर। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जब राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रुक जाओ, बता रहा हूँ। नागौर, पाली और जोधपुर, बाड़मेर में जब यार लाल पीली मृदा या फिर बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा, नागौर है, पाली है, जोधपुर, चलिए यही कर देते हैं डी। 36 सही है। राजस्थान के नागौर है, पाली है ना, नागौर, पाली और जोधपुर और बाड़मेर,
नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। नागौर, पाली। अगर पीली मिट्टी की बात करें तो है क्या करेंगे अपन, क्या पाली करेंगे? नहीं नहीं, पीली मिट्टी पाली में नहीं आएगी। नागौर है ना है। वैसे होने को तो हल्दी घाटी कहाँ है, पाली में है हल्दी घाटी? नहीं नहीं, हल्दी घाटी पाली में नहीं है, ध्यान नहीं है भाई। नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा है। 37। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, ये बाड़मेर है, इसमें कोई दोहरा नहीं। एक बाड़मेर है और एक आएगा कौन सा, जालौर। ठीक, 37, 37 है ना, बाड़मेर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आएगा सरिस सरिस कैला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, फुलवारी कनाल अभ्यारण्य। चल सरिस्का करते हैं 38 में, अगर ये सही है तो। नहीं यार, 38 में भैया कैला देवी अभ्यारण्य है, ये तो गलत हो गया अपना। 38 में ए कैला देवी अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? ठीक, कैला देवी अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे भाई। और अगर रणथंभौर आता तो तब कौन सा बड़ा होता, है ना, कैला देवी अभ्यारण्य है ये इसमें ऑप्शन के हिसाब से। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से, जब ये है बाड़मेर, है ना, भीखाबाई देखते हैं, है ना, बाड़मेर 39, डूंगरपुर है, सागवाड़ा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है डूंगरपुर। दो बार देख ले भाई, देखें सागवाड़ा, अड़े अड़े तो बाड़मेर में भी, डूंगरपुर में, ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई, भीखाबाई है ना। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है अजमेर। 40 सही है। चल दोनों को ले लेते हैं इनको। भीखाबाई सागवाड़ा नहर, जब ये डूंगरपुर है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर, फेल्सपार अजमेर, फेल्सपार रे अजमेर है। फिर 41, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर? ये तो वो है ना, अंबिकानगर टोंक। 41 में, हाँ सही तो है, 41C। हाँ, अंबिकानगर टोंक। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? अंबिकानगर टोंक में है। फिर 42, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? ये है, सुन, ये जीवाश्म पार्क सही है। 42 जीवाश्म पार्क सही है। राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म पार्क। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब चंबल की सहायक नदी बनास है, बनास की बेड़च है, माही की है ना, लूनी की सूखड़ी है। चंबल बनास है ना, चंबल की सहायक नदी बनास है, और बनास की बेड़च, माही की, माही यार, ये सिस्टम माही की, साबरमती हो सकती है, साबरमती। लूनी की सूखड़ी तो है, चंबल की बनास है, ये दोनों तो सही है, ए और डी तो सही है। बनास की बेड़च, बनास की क्या बेड़च सहायक नदी है? चल मैं सी करता हूँ इसमें, 43 में। 43 सही है भाई अपना। ठीक, यानी कि चंबल की सहायक नदी बनास है, ये ऐसे याद कर रखा है, चंबल में भी वह है, बनास में भी वह है, कोई समस्या नहीं है ना, वैसे वह मिल गया, चंबल की बनास सहायक नदी है। अब बनास में भी वह है, बेड़च में भी है, तो बनास की बेड़च सहायक नदी है।
तो ये ऐसे काम आएगा। चंबल की सहायक नदी है, बनास है, बेड़च है। अब माही की साबरमती नहीं है ना। माही, माही जो कर्क रेखा को दो बेर काटती है वो है ये माही, है ना, बांसवाड़ा में। और लूनी, लूनी की सूकड़ी, लूनी सूकड़ी, ठीक। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है, यानी कि अर्ध शुष्क भी है और पूर्वी मैदानी भी है। जब पूर्वी मैदानी की बात कर रहा है ना, जब उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये है ये। जब जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, दौसा, ये नहीं है, ये भी नहीं है ना। अब ये बता, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क जयपुर, अजमेर, अजमेर, अजमेर नहीं, अजमेर नहीं आएगा, अजमेर नहीं आएगा, ठीक। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये करते हैं। 44, 44, 44, 44, 44, 44 में भैया सी है, ठीक। जयपुर है, अजमेर है, टोंक एवं दौसा है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। 44 में सी है, गलत हो गया भैया। 44 में सी है, यानी कि जयपुर है, अजमेर है, जयपुर, अजमेर है, टोंक और दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक एवं दौसा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। फिर गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर का है नया नाम की बात कर रहा है ना, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चल यही करते हैं, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। 45, 45 सही है भाई। 45 में ए, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। 45 में है। फिर 46, 46 राजस्थान के आंतरिक आवास तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? जो कांतली है, कांकनी है ना, काकनी आ जाएगी, घग्गर आ जाएगी, जाखम, जाखम, प्रतापगढ़, ये यार आंतरिक प्रवाह की कहाँ है? सोता को तो मान भी लेते हैं अपन, पहली बार आया है ये सोता ऑप्शनों में, सोता, सोता। अगर उसने पूछ लिया ये बताइए सोता क्या है, ये सोता भाई आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, जाखम, प्रतापगढ़, ये सी करते हैं। 46, 46, 46, 46, 46 में सी सही है, ठीक। बताइए निम्न में कौन सी आंतरिक आवास तंत्र की नदी है? सोता है, घग्गर है, और ये काकने, काकने, कांतनी वो है, काकने, कांतली, काकनी, काकनी है ना वो, ये है काकने, सोता, घग्गर। फिर रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। 47 में। जाखम, जबकि काकने है, काकने है, सोता है, घग्गर है, काकने, काकने, सोता, घग्गर। और ये रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है। जब देख, सुन मेरी बात, नक्की, नक्की, माउंट आबू, सिरोही सही है। गढ़ीसर, 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 गढ़ीसर है ना, जैसलमेर। उम्मेद सागर, जोधपुर। तलवाड़ा, ये तलवाड़ा आएगा, ये तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर में आएगा, है ना। देखते हैं 48 में। नहीं यार, 48 में सी है। सी का मतलब है ये है, ये उदय सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है तो नक्की झील है ना, नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही, ठीक है, नक्की झील सही है, सिरोही। गढ़ीसर, गढ़ीसर, जैसलमेर। तलवाड़ा, गंगानगर, और तलवाड़ा बाड़मेर में भी है। तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर पड़ा है यार, लेकिन ये कह रहा है किसकी?
तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर में होने को तो, लेकिन ये अलग है, तलवाड़ा है ना, तल तलवाड़ा, तलवाड़ा, तलवाड़ा वो बाड़मेर में है, ये तलवाड़ा है ना। तो तलवाड़ा गंगानगर, उम्मेद सागर इसमें जोधपुर नहीं है, जबकि गड़ीसर जैसलमेर, नक्की सिरोही, नक्की सिरोही गड़ीसर, गड़ीसर, नक्की सिरोही गड़ीसर, जैसलमेर है, नक्की सिरोही गड़ीसर जैसलमेर, बीकानेर मत कर देना सर आ जाए तो ना। गड़ीसर जैसलमेर, तलवाड़ा गंगानगर, उम्मेद सागर ये नहीं है। फिर 49, वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? वंशधारा पहाड़ी, वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? जब बंदवारट अभ्यारण्य, 49, नहीं यार, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है भाई। वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? वंशधारा, वंशधारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कैसे याद करें इसको? वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है, ठीक है। बंदवारट अभ्यारण्य ये भरतपुर है, भरतपुर। और माउंट आबू अभ्यारण्य ये सिरोही है, सिरोही। वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? इनको दोनों को ले लेते हैं। ये सम्मिलित नहीं है इसमें, और इसमें ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नक्की सिरोही, गड़ीसर जैसलमेर, तलवाड़ा गंगानगर, उम्मेद सागर जोधपुर ये नहीं है। 48 में सी। वंशधारा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है 49 में। वंशधारा पहाड़ी है ना, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एर्ड हॉर्टिकल्चर, NRCAH, काजरी और आपरी वो जोधपुर में, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये बागवानी की बात कर रहा है ना, NRCAH है, द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एर्ड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है तो ये बीकानेर है 50 में। ठीक है। फिर 51, अब ये उनके हैं, उनके सब्जेक्ट के हैं, ये लाइब्रेरी वालों के हैं। ये ISBN का पूर्ण रूप है 54 में सी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 54 में सी। छोड़िए, ये उनके हैं, है ना, लाइब्रेरी वालों के। देखिए, पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? 64 में, 64 में सी है, पुस्तकालय स्वचालन। छोड़, आगे चलते हैं, काम के वही देखेंगे अपन। एफला लाइब्रेरी वालों के है ना। फिर यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका, साधारण पुस्तकालय सूची ये नहीं है। आगे चलते हैं,
दशा और ये 20 से देखना भाई, 20 से कौन सा है। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और यह सांख्यिक रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाता है। 120 में बी वार्षिकी ग्रंथ ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और यह सांख्यिक रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाता है वार्षिकी ग्रंथ। 21 उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है। 121 में संदर्भ सेवा आमतौर पर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 22 में ए है प्राथमिक और द्वितीय। किसने एक पंचांग सूचना कोष को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया। 23 में डी है विलियम ए केटच। सीएस सूचना ये नहीं छोड़, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है। यह कंप्यूटर है क्या। 130 में ए ईमेल। निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है। ईमेल सही है। इन्फ्लुएंट क्या है। 31 में ए सूचना एवं पुस्तकालय का नेटवर्क। ये नहीं आएंगे अपने, ये नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर है शायद, यहाँ से देख इंटरनेट प्रोटोकॉल शायद यहाँ से कंप्यूटर है। ये फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। 43 में सी है गेटवे। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। गेटवे है भाई। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है गेटवे। 43 में सी। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। 44 में सी है ये नहीं है। यूडीपी, टीसीपी आईपी, एफटीपी आईपी। यूडीसी है और यूडीपी है ना। यूडीपी, टीसीपी आईपी, एफटीपी आईपी। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ये नहीं है। जबकि यूडीपी है, टीसीपी आईपी है, एफटीपी आईपी है। यूडीपी है, यूडीपी है, फिर टीसीपी आईपी है, यूडीपी, टीसीपी आईपी, एफटीपी आईपी। which one is not internet protocol। जब यूडीपी है ना, यूडीपी, टीसीपी और आईपी को तो जानते हैं अपन, आईपी एड्रेस। फिर एफटीपी और आईपी ये नहीं है। टीसीपी है ना, टीसीपी आईपी, एफटीपी आईपी, टीसीपी आईपी, एफटीपी आईपी, यूडीपी। 45 वेबेज नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है। 45 में सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई। 45 में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन द फुल नेम ऑफ ओएसआई इज ए नेटवर्क। द फुल नेम ऑफ ओएसआई ए नेटवर्क इज। जब भैया ओएसआई को बोलते हैं देख 45 में सी मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 145 में सी।
रह जाएगा याद। OSI, द फुल नेम ऑफ OSI इन नेटवर्क इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 46 में 1835 AD। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 1835 AD। पता वो नहीं है ना। रैम कंप्यूटर की ये वो होती है द्वितीयक स्मृति, प्राथमिक स्मृति, तृतीयक स्मृति, क्या करें इसको। रैम तो अस्थायी होती है। सभी कर देंगे। 47 में, 47 में प्राथमिक है। रैम प्राथमिक है तो रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM को रीड ओनली मेमोरी है ना, जब ये प्राथमिक मुख्य मेमोरी है। 47 ए। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों के संग्रहण, ये सभी। 48 में डी। निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है। जब ALU मैजिक CPU करें या ALU करें। CPU करते हैं। चल 49 49 49 49 सही है CPU। फिर निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ। ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ। 150 में है। UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट AICT 150 में है। मतलब निम्न में किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ। UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट AICTE। समझ में कोई बात भाई। निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ है। UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट AICTE है ना। 150 में ए। निम्न में कंप्यूटर का हृदय कौन सा है। CPU। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग, प्रलेखों का संस्करण, वर्ड प्रोसेसिंग। प्रलेखों का मतलब है सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक, कभी कभी इंग्लिश काम आ जाती है भाई। प्रलेखों, अभी भारा भरकम शब्द लग रहा है, भारी भरकम, जबकि सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट, कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सभी। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मुख्य स्मृति है। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 46 में है 1835 AD 1835 AD। और OSI 45 में ये C है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 145 में C। ठीक। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968-80 का संपादक कौन था। 40 में B है। डेविड एल सेल्स। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968-80 68 और 80 है ना। डेविड एल सेल्स है। फिर बस यही है इसमें। निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में। 41 में C। अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा। समाचार पत्रों को कतरन 42 ये काम के नहीं है, पढ़े ना। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य जब ये है गेटवे 43 गेटवे। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। 44 में ASCII ये नहीं है। ठीक। जब 150 में UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट AICTE। ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ है। ई शोध सिंधु
कंसोर्सिया, हृदय CPU, कंप्यूटर सभी, है ना, रैम मुख्य ये प्राथमिक, बेबेज 46 1835 AD 1835, और OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो चलिए ये हो गया भाई, और है क्या इसमें? और नहीं है ना, 150 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।